हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक फैमिली किचन विद शिवानी में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भंडारा स्टाइल कद्दू की सब्जी। बनाने में बहुत ही आसान और स्वाद में बड़ी ही लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बहुत ही आसान भंडारा स्टाइल कद्दू की सब्जी। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 600 ग्राम कद्दू और इसको हमने अच्छे तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया है वॉश। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में ऐड करेंगे हम लगभग 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने कुछ तेज़पत्ता लिए हैं, लगभग 2, एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, छोटा टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे, 2 लौंग ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को कम ही रखें वरना मसाले जल जाते हैं। और यहाँ पर हम आधा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे, अब आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच हम यहाँ पर सौंफ ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर हींग ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को कम ही रखें और इसको कुछ सेकंड के लिए हम रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे इसको थोड़ा सा। और अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। और यहीं पर ऐड कर देंगे हम 2 इंच अदरक को जो हमने बारीक काट लिया है। गैस की फ्लेम को कम ही रखें और हल्का सा इसको रोस्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे हम एक टमाटर जो कि हमने बारीक काट लिया है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हम यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच यहाँ पर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, हमने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड किया है। और बढ़िया तरीके से इसको कर देंगे हम मिक्स, ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से भुन जाएं। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे वरना मसाले जल सकते हैं। और अब यहाँ पर बढ़िया तरीके से कुछ सेकंड भूनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद बढ़िया तरीके से इसको करेंगे मिक्स। और अब यहाँ पर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देंगे और बीच में इसको एक बार हम चला भी देंगे मसाले को, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और तले में भी ना लगे, जले ना हमारा मसाला। 4 से 5 मिनट बाद हमारा मसाला कुछ ऐसा दिखाई देगा। बढ़िया तरीके से मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है, भुन गया है बढ़िया तरीके से। कुछ सेकंड के लिए और इसको हम पकाएंगे। और अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम जो हमने कद्दू बारीक काट के रखा है, उसको हम ऐड कर देंगे मसाले के साथ। यह सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनती है और बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ और इसको हम कवर कर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। कवर करने के बाद हम इसको बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, ताकि जो हमारी सब्जी है चारों तरफ से बढ़िया तरीके से पक जाए। और अब यहाँ पर हम इसको 8 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। और ये देखिए एकदम बढ़िया हमारी सब्जी ने जो तेल छोड़ दिया है, पक गई है हमारी सब्जी। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो पीसेस हैं कद्दू के, जो पीस है वो अच्छी तरीके से गल गया है। देखिए सॉफ्ट हो गया है बढ़िया। अब इसी समय पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मीठा। यहाँ पर हम लगभग 4 चम्मच हमने गुड़ का पाउडर ऐड किया है। आप यहाँ पर गुड़ को भी तोड़कर टुकड़ों में ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी हमने हाथों से ही क्रश कर ऐड कर दी है। इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब बढ़िया तरीके से इसको करेंगे मिक्स। आप चाहें तो यहाँ पर
अमचूर भी डाल सकते हैं, लगभग आधा चम्मच। मैंने यहाँ पर टमाटर डाला है तो इसलिए मैंने अमचूर का प्रयोग नहीं किया है। और अब ये देखिए बढ़िया तरीके से पक गई है और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम ढककर और पकाएंगे, ताकि जो हमारा जो गुड़ हमने इसमें डाला है वो अच्छी तरीके से मिल जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा 4 से 5 मिनट बाद पककर हमारी सब्ज़ी कितनी बढ़िया तैयार हुई है, बिल्कुल पक गई है अच्छे से। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपको इसको कितना पतला रखना है, जूसी रखना है कितना। अगर आप इसको थोड़ा सा और सोक करना चाहते हैं तो आप इसको और पका सकते हैं खुला। और ये देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा कुछ टुकड़ों को हम मैश कर देंगे और कुछ को हम ऐसे ही रखेंगे, इससे बढ़िया टेक्सचर आएगा हमारी सब्ज़ी का। और ये देखिए बढ़िया तरीके से पक गए हैं और अब सब्ज़ी हमारी तैयार है बिल्कुल। यहाँ पर आप धनिया पत्ती भी हरी काट कर डाल सकते हैं। और अब चलिए चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। बिना लहसुन प्याज के भी हमारी ये सब्ज़ी बड़ी ही लाजवाब बनती है। और यहाँ पर अभी देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। आप इसको व्रत में भी बना सकते हैं, पूड़ी कचौड़ी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनी है, एकदम जूसी। और यहाँ पर अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।